अर्बन बैंक में आर्थिक घोटाला होने के बाद एक साल बीत गया है। इस एक साल में ना ही महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की, ना ही आरबीआई ने। इसके कारण सरकार का निषेध करने के लिए पेन अर्बन बैंक संघर्ष समिति द्वारा सोमवार के दिन लॉन्ग मार्च का आयोजन किया गया था। पेन अर्बन बैंक के आर्थिक घोटाला होने के बाद एक साल का समय बीत गया है। इस एक साल में ना ही महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की है, ना ही आरबीआई ने। इसके कारण सरकार का निषेध करने के लिए और बैंक खातेदारों को पैसा वापस देने की मांग को लेकर कल सोमवार के दिन पेन अर्बन बैंक के खातेदारों ने मुख्यमंत्री के वर्षा बंगले तक लॉन्ग मार्च निकाला है। यह लॉन्ग मार्च पेन से मुंबई का सफर चलकर पार करने वाला है। कल पेन से निकली हुई संघर्ष पदयात्रा दोपहर को 11 बजे पनवेल पहुंच गई थी, जहां पे इस पदयात्रा में सभी राजकीय दलों के नेताओं ने हिस्सा लेते हुए पदयात्रा को अपना समर्थन जताया। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जे.एम. म्हात्रे, जिला चिटनीस बाळाराम पाटिल, शिवसेना के जिला प्रमुख बबनदादा पाटिल, भाजपा के बाळासाहेब पाटिल, आरपीआई के जगदीश गायकवाड़, चंद्रशेठ घरत, पूर्व मंत्री मोहन पाटिल ने पदयात्रा में हिस्सा लेकर अपना समर्थन जताया। पेन से निकली हुई इस पदयात्रा में लगभग 500 से 600 खातेदारों ने हिस्सा लिया। इसमें शेतकरी कामगार पक्ष के विधायक धैर्यशील पाटिल, विधायक संजय केळकर सहित संघर्ष समिति के विनीत देव, नरेंद्र भाई जाधव, पूर्व नगराध्यक्ष गुरुनाथ मांजरेकर, प्रकाश शिवारत आदि गणमान्य सहित बैंक अकाउंट होल्डरों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। इस अवसर पर विधायक धैर्यशील पाटिल ने कहा कि ये सिर्फ पदयात्रा नहीं है। जब तक बैंक के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई का निर्णय नहीं होता, तब तक हम मुख्यमंत्री के बंगले से नहीं हटेंगे। आरबीआयनं या बँकेवरती बँकिंगचे निर्बंध घालू नका, कारण बँकेची परिस्थिती फार वाईट आहे, अशा पद्धतीने संचालक मंडळ इथे बरखास्त केलं। आणि नंतर असं लक्षात आलं की 800 कोटी रुपयाची ठेवी असलेल्या बँकेमध्ये 750 कोटी रुपयाचा अपहार केलेला आहे। ज्यावेळी हा अपहार वेगवेगळ्या पद्धतीने कशा पद्धतीने झाला हे ज्यावेळी पाहिलं, त्यावेळी असं लक्षात आलं की राज्य सरकारचं सहकार खातं आणि आरबीआय या दोघांच्या म्हणजे या दोघांच्या संगनमतानं किंबहुना दुर्लक्षपणामुळे हा अपहार या ठिकाणी झालेला आहे। अपहार जरी संचालकांनी आणि अध्यक्षांनी जरी केला असला तरी ज्या रेग्युलेटरी बॉडी आहेत की ज्यांनी याच्यावर अंकुश ठेवायचा असतो, यांच्या दुर्लक्षितपणामुळे हा अपहार झालेला आहे। आणि म्हणून वेगवेगळ्या माध्यमातून मोर्चा असो, आंदोलन असो, विधान परिषदेमधल्या चर्चा असो, प्रश्नोत्तर असो, विधान परिषदेतल्या चर्चा असो, याच्या माध्यमातून आम्ही सरकारकडे वेगवेगळ्या मागण्या केल्या। या वेगवेगळ्या मागण्या सरकारने त्यावेळी मान्य केल्या, पण त्यांनी त्या मागण्या फक्त मान्य केल्या, त्याची अंमलबजावणी केली नाही। आता अंमलबजावणी जर त्यांनी अजून जर लांब जर ठेवली तर बँक लिक्विडेशनमध्ये जाईल आणि बँक लिक्विडेशनमध्ये गेल्यानंतर 2 लाख ठेवीदार की जे रायगड जिल्ह्यामधले आहेत त्यांचा संसार उद्ध्वस्त होतील। ते उद्ध्वस्त होऊ नयेत याकरता आज जे सरकारने आम्हाला ज्या मागण्या आमच्या मान्य केल्या परंतु अंमलबजावणी केली नाही, त्यांची अंमलबजावणी त्वरित करावी, अन्यथा आम्ही तुमच्या घराची पायरी सोडणार नाही। या निर्धारानं आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या घरी आता जातो। तो वही भाजपा के विधायक संजय केळकर ने भी बैंक को लेकर तीव्र रूप इख्तियार कर लिया है। तो वही शेका पक्ष के जिला चिटनीस बाळाराम पाटिल ने इस पदयात्रा को अपना समर्थन दिया। शेतकरी कामगार पक्षाचं या संघर्ष समितीला संपूर्णपणे पाठिंबा आहे, सक्रिय सहभाग आहे। या ठिकाणी पनवेलमध्ये हे आंदोलनकर्ती मंडळी आलेले आहे, त्यांचं आम्ही या ठिकाणी स्वागत केलेलं आहे आणि निश्चितपणानं मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर धडक देऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टिकोनातून संघर्ष समितीने घेतलेल्या भूमिकेला आमचा साऱ्यांचा ठाम पाठिंबा आहे, सक्रिय पाठिंबा।